नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस देश में राष्ट्रवाद की आड़ में राजनीति करने वाला एक इकोसिस्टम है। इसका परिचय दूं तो इस इकोसिस्टम की बेइज्जती हो जाएगी। ये पूरे देश में हर शख्स जान चुका है कि भाजपा और संघ का ये इकोसिस्टम है, जिसके इतिहास में देश के लिए कुर्बानी देने वाले, शहादत देने वाले किसी एक शख्स का नाम नहीं मिलता है और वही राष्ट्रवाद का पूरा बोझ उठाए हुए देश को आगे खिसका रहे हैं। अब आगे किधर खिसका रहे हैं, इस दिशा में या बैक, ये तो अभी तय हो जाए। राष्ट्रवाद का चोला, स्क्रिप्टेड राष्ट्रवाद, स्क्रिप्टेड और छद्म राष्ट्रवाद का चोला कई बार ऐसे मौकों पर उतर जाता है जहां आदमी को राष्ट्रवाद के मायने ही नहीं पता होते। आप कभी भी, आप सब, हम, आप, मैं आम अपने दर्शकों से पूछ रहा हूं, खास लोगों की बात ही या नहीं होती है। कभी हम लोग जाते हैं किसी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने, या खासकर कोई ऐसा हो जिसके मन में और आदर भाव हो, कोई शहीद हो, उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाते हैं। नॉर्मली घूमने टहलने जाते हैं। राजघाट कभी आप में से कोई गया होगा तो वहां बापू की समाधि है। अब तो बापू कहने में डर लगने लगा है, मैं महात्मा गांधी कहूंगा, राष्ट्रपिता कहूंगा। उनकी समाधि पर जाने से पहले हम लोग जूता चप्पल उतार लेते हैं। बस यही जूता चप्पल में तो हो गया मामला सारा उल्टा। राहुल गांधी ने जूता उतार कर साहेब को, अपने 56 इंची राष्ट्रवादी साहेब को तमीज सिखाया है। तमीज, बिल्कुल तमीज सिखा दी। फर्जी राष्ट्रवादी, मैं आज 2 फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, उनको देखने के बाद मुंह छिपाने के लिए जगह ढूंढेंगे यकीनन। और जगह अगर उनको नहीं मिलती है तो मैं दर्शकों से कहूंगा कि उनको सुरक्षित जगह बतावें जहां जाके वो मुंह छिपा पावे और नई स्क्रिप्ट लिख पावे। लाइए हेमंत भाई को स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। बस सीधा फोटो पे आते हैं भैया। लाइए जरा फोटोग्राफ्स, फोटो लाइए। ये देखिए, आज ये संसद भवन के भीतर की तस्वीर है। आज उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है जिन्होंने इस संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा दिए। देखिए नीचे लाल घेरा लगा हुआ है। ये लाल घेरा में हमारे महामानव के पांव हैं और उन पांवों में वो महंगे जूते हैं, ब्रांडेड। बिल्कुल जूता पहन के इस देश में शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब अगली फोटो लाइए। ये देखिए, ये वो घोषित पप्पू है जिसको पप्पू बनाने में अरबों रुपए खर्च किया है भाजपा और भाजपा के धनाढ्य सिस्टम ने। पाँव में जूता चप्पल कुछ नहीं है। कतार लगी हुई थी। कतार में वहां पहुंचने से पहले ही राहुल गांधी ने जूता किनारे उतारा और नंगे पाँव आकर के, इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। ये देखिए स्वतः स्फूर्त होता है और संस्कार इसमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये देखिए, अब दोनों को एक साथ देखिए। संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और स्वतः स्फूर्त होता है। आदमी कितना विचारवान है, वो कितना रियल है और कितना फेक है, ये फोटोग्राफ्स बहुत सारी चर्चाएं हैं। कौन रियल है और कौन फेक है, ये सब ये फोटो तय करती है। अब विजुअल दिखा दीजिए भैया। विजुअल विजुअल ने कह देंगे फोटो एआई से बनाया है, हमने जूता हमने पहनाया है। देखिए, ये सबसे पहले आ रहे हैं सीपी राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति बने हैं। अब ये मोदी जी हैं। देखिए मोदी जी के पाँव में, अभी चला दो भैया, चला चला दो, दर्शक सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, विनोद सब देख रहा है। देखिए पाँव में जूता, और देखिए वहीं पर पहले ही कतार में किनारे होकर के उतार दिया। चलाइए चलाइए चलाइए, राहुल गांधी ने उतार दिया जूता। चला दीजिए, पूरा चलाइए। अब रोकिएगा मत कहीं भी, चला दीजिए। हम्म
वो देखिए साइड में अपना उतार दिया राहुल गांधी ने जूता, ये उतारा वहीं पर, और राहुल गांधी जूता उतार करके आ रहा है। ये यहीं पर नहीं हुआ है। मैं इसके बाद इस विजुअल का पूरा विजुअल एक-एक फ्रेम नहीं दिखाएँगे, लेकिन इस विजुअल का एक्सटेंशन हमने आगे मतलब जो तक देखा, तो राहुल के जूता उतारने के बाद पीछे कुछ कांग्रेसी थे जिनकी तमाम कार्यकलाप की हम आलोचना भी करते हैं। जयराम रमेश जैसे कई लोग पीछे कतार में थे। लेकिन राहुल को उन्होंने देखा तो वह भी अलर्ट हो गए। मैंने देखा कि खाली मोजा पहन करके सॉक्स में वो आए, अपना जूता किनारे उतारा कई लोगों ने और फिर श्रद्धा सुमन वहाँ पर अर्पित किए, उस पर अर्पित किए। मैं आगे अभी एक और देशभक्ति की मिसाल पेश करते हुए, मोदी जी को आपने देख ही लिया है, अभी अमित शाह को भी सुनाऊंगा, लेकिन उस सेकंड फेज में कि इस देश में सबसे बड़ा देशभक्त कौन था, आज सर्टिफिकेट बंटा है। अमित शाह सबसे बड़ा देशभक्त की सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, जिसके पूर्वजों में कोई एको आदमी इस देश की आजादी के लिए नाखून नहीं कटवाया, वो देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं शाह। तो पहले अभी इस पे चलते हैं हेमंत भाई। मैं तो इसको अगर कहूँ सीधा कि जूता उतार के तमीज सिखाना, तो कोई गलती कहा मैंने कुछ लाइन में, मतलब कोई ज्यादा हार्ड तो लाइन नहीं है। ये जूता उतार के ही तमीज सिखाना है ना। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जिस घटना में आज से 24 साल पहले 9 लोग शहीद हुए हैं, 6 दिल्ली पुलिस के, 2 पार्लियामेंट सिक्योरिटी के और एक गरीब माली, 24 साल बाद आज जब उनको श्रद्धांजलि देने जा रहे हो, जिन्होंने अपनी जान किस बात के लिए दी, आपकी सुरक्षा के लिए, और वहां भी अगर आपका सिर श्रद्धा से नहीं झुकता है। श्रद्धा किस बात को कहते हैं? श्रद्धा दिखावे की होती है या मन से होती है? दिखावे की श्रद्धा और मन की श्रद्धा का अंतर आज आपने इन विजुअल्स के जरिए दिखा दिया। एक है औपचारिकता, एक वहां पे फोटो लगी हुई है, वहां जाकर के ये कार्यक्रम है, आपने जाके फूल चढ़ाए और आ गए। और दूसरा वो है मन से श्रद्धा के जो एक्चुअल में उनके योगदान को, उनकी कुर्बानी को, उनके बलिदान को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं अपने मन से, हृदय की गहराइयों से, मन मस्तिष्क से जिसको आप कहते हैं। और ये चीज कौन समझ सकता है आशीष भाई? इसकी पीड़ा वो समझ सकता है जिसने किसी अपने को गंवाया हो। तो राहुल गांधी वो शख्स है जिसने बहुत छोटी उम्र में पहले अपनी दादी को गंवाया, ठीक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 13-14 साल के थे वो उस समय, और उसके बाद अपने पिताजी को गंवाया। तो वो व्यक्ति उस पीड़ा को समझ सकता है, उन परिजनों की, और उन व्यक्तियों की शहादत का मतलब समझ सकता है जिसको ये समझ हो कि अपने को खोने का गम क्या होता है। तो ये फर्क है राहुल गांधी में। वहां कितने लोग खड़े हुए, किसी ने जूते नहीं उतारे। और राहुल गांधी को आपने पप्पू घोषित करने में कितने पैसे खर्च दिए पिछले 11 साल में, 12 साल में, सॉरी 2013 में प्रोजेक्ट शुरू हो गया था। जितनी किसी की ब्रांडिंग में पैसा खर्च किया ना आपने, जिसको विश्व गुरु दिखाने में, उससे कहीं ज्यादा पैसे राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में दिखाए। और ये कोई पहला वो अवसर नहीं है। राहुल गांधी की जो श्रद्धा है शहीदों के प्रति, वो अनडिस्प्यूटेड है, आपने हमेशा से देखी हो। चाहे वो अभी आपने देखा था ना पहलगांव के अंदर जो लोग शहीद हुए, राहुल गांधी कहां पहुंचे थे आपको ध्यान है? करनाल पहुंचे थे, ठीक, जो नेवी के जो अपने लेफ्टिनेंट थे विनय नरवाल, उनके घर पे। उसके बाद वो कानपुर पहुंचे, वो जो व्यापारी के घर में। और इससे पता लगता है कि आपकी क्या मतलब कमिटमेंट है शहादत के प्रति और इस तरह की घटनाओं के प्रति। आतंक के पीड़ित वो खुद रहे, तो वो समझ सकते हैं उस दर्द को। और आपको एक चीज और याद दिला दूं, आपके ध्यान में नहीं आई आज वो बात, पुलवामा के शहीदों के शव जब दिल्ली लाए गए थे, ध्यान है आपको राहुल गांधी के साथ एयरपोर्ट पे क्या किया गया था? एयरपोर्ट पे लिटरली उनको बंद कर दिया था एक कमरे के अंदर, ठीक, कि वो ज्यादा, और बर्बाद में उन्होंने शोर शार मचाया, तब हुआ, तब जाकर के वो श्रद्धांजलि अर्पित कर पाए थे। याद होगा ना आपको वो पूरा सीन। तो ये बेसिकली क्या है, एक होती है ऑप्टिक्स, आपको एक ऑप्टिक्स क्रिएट करनी है। एक एनुअल इवेंट है 13 दिसंबर को हर बार, जिस तरीके से 2001 की घटना जो थी उसके बाद उनकी मेमोरी में, उनकी याद में ये किया जाता है। और वहां अगर आप सैंडल पे पहन के फूल चढ़ा रहे हैं तो ये दिखाता है कि आपकी मानसिकता क्या है। आप केवल एक औपचारिकता निभा रहे हैं, एक ऑप्टिक्स का हिस्सा है, उससे आगे कुछ नहीं। और ये चीज वो आदमी है जो 24 घंटे राष्ट्रवाद की बात करता है, 24 घंटे परंपराओं की बात करता है, 24 घंटे भारत के संस्कारों की, चाल चरित्र और चेहरे की, जो एनजीओ सिखाती है। उस एनजीओ ने इनको ये नहीं सिखाया कि शहीदों को श्रद्धांजलि कैसे दी जाती है।
तो ये अपने आप में मुझे तो काफी दुखदाई लगा, विचित्र लगा कि केवल एक औपचारिकता निभा रहे हैं। कम से कम इस पिक्चर से ये दिखाई दे रहा है, इसके अलावा और कोई ज्यादा शब्द इस पे कहने के लिए है नहीं। लेकिन आपको मैं एक और, इससे ज्यादा कहने के लिए नहीं है तो इससे ज्यादा कहने के लिए मौका आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं इससे ज्यादा कहना ही पड़ेगा। भैया अमित शाह को सुनवा दो, मैं वही अमित शाह के ही आज फिर वही तलाश अमित शाह मिले हैं, सुनवाइए। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के 16 साल की कम आयु वाले बच्चों के अभिभावकों को, इनके माता पिता को एक अपील करना चाहता हूं। एक बार इस सेल्युलर जेल में, जिस काल कोठरी में सावरकर जी का निवास था, जिसके ठीक सामने लोगों को फांसी पर चढ़ाने का काम किया जाता था, जिससे सावरकर जी की हिम्मत तोड़ दी जाए, वहां 7x11 की कोठरी, रोज खाना भी न मिलता था, पानी भी नहीं मिलता था। सावरकर जैसे विचारक व्यक्ति को किताबों से अलग रखा गया था। रोज कोपरा को बैल के कोलू के अंदर लगकर तेल निकालने की यातनाएं दी थी। वहां पर भी सावरकर जी ने कील के उपयोग से पत्थरों पर साहित्य सृजन करने का काम किया। और मैं आज एक बात बताना चाहता हूं, साहित्य सृजन वो ही कर सकते हैं जिसका मन और आत्मा दो में से कुछ कुंठित न हो। 2 जन्म टिप देने के बाद भी जिस व्यक्ति के अंदर भारत माता की प्रार्थना के लिए, भारत माता के यशोगान के लिए साहित्य सृजन करने की हिम्मत है, उससे बड़ा कोई देशभक्त हो ही नहीं सकता। और उनके संकल्प ने ही एक कठोर कालखंड पारित करने की हिम्मत दी। एक ही जेल में 2 भाई रहने के बावजूद सालों तक एक दूसरे को देख नहीं पाए। कोई कल्पना कर सकता है? एक ही जेल में 2 भाई रहने के बावजूद कई सालों तक एक दूसरे का सामना नहीं हुआ। कितने जुर्म उस वक्त किए गए होंगे, वो इससे हमें मिलता है। अब आप क्या कल्पना कर पा रहे हैं? कोई कल्पना नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, लेकिन आप क्या कल्पना कर पा रहे हैं? जब बताइए। नहीं, इनके पास तो वही बात है ना कि जब कभी उधार के सिंदूर के जरिए जो सारी चीजें करते आए हैं, उसमें एक नई चीज और ही। आज गृह मंत्री जी, आपको पता है, पोर्ट ब्लेयर के अंदर थे और वहां पर सावरकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने के लिए वो वहां पर पहुंचे थे। तो उसके अंदर जो भाषण है, ये जो आपने दिखाई क्लिप, ये वहां की है। तो बेसिकली क्या है कि इस बात में तो अब रिकॉर्डेड हिस्ट्री है ये तो, कि सावरकर ने अंग्रेजों से कितनी बार माफी मांगी और अंग्रेजों से कितनी पेंशन लेते थे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनका क्या योगदान था, किस तरह की जासूसी के आरोप उनके ऊपर लगते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन जो है, उसका विरोध किया था या नहीं किया था, ये डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं। ये मैं और आशीष चित्रांशी नहीं कह रहे। आजाद हिंद फौज में जो भारतीयों को शामिल नहीं होने के लिए कहने वाले, अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को भर्ती का अभियान चलाने वाले, भारत के विभाजन के लिए माहौल बनाने वाले और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में बाकायदा आरोपित किया गया था। ये अलग बात है कि कोर्ट से उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया। तो ये सारी चीजें, और ये अगर किसी के आदर्श हैं, ये किसी के आदर्श अगर हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के, किसी विचारधारा के और भी, तो ये उनको मुबारक। और ये फैसला भी देश के लोग कर लेंगे। और ये अभी संसद के अंदर हुआ, ये सवाल यहां तक नहीं है वीर सावरकर जो है वो क्या थे क्या नहीं थे, क्रेडेंशियल्स उनके क्या थे, जो कुछ भी जितने भी माफीनामे थे वो सारे रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंटेड है हिस्ट्री के अंदर। कोई पेंशन कितनी थी वो भी डॉक्यूमेंटेड है। और अभी जो पूरा राष्ट्रवाद है, जो भी आरएसएस का, बीजेपी का, जनसंघ का, हिंदू महासभा का, वो सारे का सारा राष्ट्रवाद संसद के अंदर तार तार हुआ कि नहीं हुआ, जो वंदे मातरम के ऊपर चर्चा हुई। तो ये जो कम से कम जो राष्ट्रवाद के टेंडर लिए फिर रहे हो, और वो व्यक्ति जब एक्सपोज हो जाए वहां पर, जो कुछ कहा कह के भागे, पहले दिन चर्चा की शुरुआत की और लोग ये पूछते रह गए कि साहब 4 राष्ट्रवादियों के नाम बता दो अपने, जिन्होंने अपने क्या नाम है वंदे मातरम गाते हुए जेल में गए या उनको किसी तरह की प्रताड़नाएं सही। तो कोई जवाब नहीं था। तमाम एक से एक बड़े तूफानी जो वक्ता है बीजेपी के संघ के, संसद के अंदर बोले,
नाम तो नहीं बताया किसी ने। वही ले दे करके सरदार पटेल, एक उधार के सिंदूर जो है, उसके अलावा कुछ नहीं। सावरकर का नाम मोदी के भाषण में आपने ध्यान किया हो तो आया था। ये लंदन में जो है इंडिया हाउस के अंदर सावरकर गाते थे वो वंदे मातरम। वो कहीं डॉक्यूमेंटेड तो है नहीं, वो तो मोदी जी ने कहा तो अब वो चीज आई है। मोदी जी जो कुछ कहते हैं वो सत्य की कसौटी पे कितना होता है, वो भी चीज एक देखने की है। और खड़गे साहब के जो पुत्र हैं, जो कर्नाटक में मंत्री हैं, उन्होंने आज की जो वहां पे पोर्ट ब्लेयर के अंदर जो ये प्रतिमा लगी है, उसको लेकर के उन्होंने एक ट्वीट किया है। काफी इंटरेस्टिंग ट्वीट है आशीष भाई। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया और उसके ऊपर एक सब सिंबॉलिक उस पर सॉरी लिखा हुआ है, SORRY, कि इसका अनावरण करना चाहिए था। तो ये बेसिकली क्या है कि वही कहता हूं मैं कि ले दे करके दुनिया में अगर कहीं भी जाते हैं मोदी जी तो किसकी प्रतिमाएं मिलती है? महात्मा गांधी जी की मिलती है, सावरकर की तो नहीं मिलेगी। कोई भी व्यक्ति दुनिया का, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आता है, कोई भी जो फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं, वो किस पे फूल चढ़ाते हैं? आके महात्मा गांधी की उस पे जाते हैं सारे के सारे। सावरकर का तो कोई आज तक किसी नेशनल या इंटरनेशनल लीडर ने नाम नहीं लिया, एक्सेप्ट फॉर बीजेपी। तो ये दिखाता है इनकी बैंकरप्सी कि किस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन से ना केवल दूर थे बल्कि अंग्रेजों के मददगार थे। इसलिए आशीष भाई आपको फिर एक बात याद दिलाता हूं कि आज तक मोदी जी के मुंह से, अमित शाह जी के मुंह से कभी भी अंग्रेजों के शासन में जो कुछ भी भारत के साथ हुआ, लूटपाट हुई, भारत के सारे संसाधनों को लूट ले गए, सारा काम कर गए, कभी इनके मुंह से उनका नाम सुना है? किसको गालियां देते हैं? सबसे पहले तो नेहरू से शुरू करते हैं। अंग्रेज तो इनके पार्टनर थे ना भाई। नेहरू से शुरू करेंगे या मुगलों से शुरू करेंगे? बीच का कालखंड इनके पूरे शब्दकोश से, पूरे इनके जो इतिहास इनको पढ़ाया गया है उस NGO के द्वारा, उसमें से ये वो इतिहास गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि उस इतिहास में ये उनके पार्टनर थे, पार्टनर इन क्राइम। तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। इसलिए ले दे करके एक सावरकर, जब मौका मिले उन्हीं को लेजिटिमाइज कर दो। और इनकी तो सांसद, भाई साहब सांसद किस तरीके से महात्मा गांधी की पिक्चर पे फोटो लगा करके और उस पर निशाना साधते हुए दिखाई दी थी, सबने देखा। और उसने दिग्विजय को हरा दिया। इस देश में यह भी संभव है। तो कुल मिलाकर के इस राष्ट्रवाद से तो भगवान बचाए, लेकिन देश के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि अब जो इनका कथित राष्ट्रवाद है उसमें कुछ और एक्सपोज होने को बचा नहीं। संसद में जो कुछ हुआ इस बार, इसमें जो वंदे मातरम की बहस को लेकर के जितने कैजुअल ये लोग थे, जितना हिस्ट्री को मिस अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, रादर मिस अप्रोप्रिएट के साथ साथ रीअप्रोप्रिएट। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि जहां आप जिस खाते में ही नहीं खड़े हो उस बैंक को अपने नाम करना चाह रहे हो। इनकी वो स्थिति है। तो आज जब दिल्ली के अंदर ये घटनाक्रम चल रहा था कि भाई शहीदों को अपने श्रद्धांजलि संसद भवन के अंदर, उस समय सावरकर की प्रतिमा का वहां अनावरण किया जा रहा था। इससे आप सोच सकते हैं प्रायोरिटीज क्या है और किसके क्या प्रतीक है, किसके क्या आदर्श। मैं 2 मिनट लूंगा बस। आज दिल्ली से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक इस देश में शहादत का अपमान हुआ, और अपमान कोई और नहीं किया है, इस देश के टॉप 2। अब वो टॉप 2 में कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है, इस पर बहुत विवाद है। उन दोनों ने एक एक कोना संभाल रखा था और दोनों जगह पर अपमान हुआ है। यहां जूता पहन करके संसद भवन की रक्षा करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, वो अपमान था। और जब अमित शाह ने कहा कि इनसे बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है, तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, सुखदेव, राजगुरु, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, मास्टर सूर्य सेन, अनगिनत, इस देश के अनगिनत उन सपूतों का अपमान हुआ जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी और रत्ती भर नहीं सोचा, क्षण मात्र के लिए नहीं सोचा कि ये मेरा जीवन है, इसको मैं बचा लूं। क्षण मात्र के लिए नहीं सोचा। आज ये कह के कि सावरकर सबसे बड़ा देशभक्त, सबको अपमानित किया। गांधी को अपमानित किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपमानित किया, लाला लाजपत राय को अपमानित किया, बाल गंगाधर तिलक को अपमानित किया, आज सबको अपमानित किया। छोड़िए, मैं नेहरू का नाम नहीं लूंगा, सबको अपमानित किया। और ये विनायक दामोदर सावरकर, यह भी एक बात अब चर्चा आई है। ये जो आप देख रहे थे ना सीन, इस सीन में सिर्फ आपने खाली सुना है,
जो आपने भी हेमंत भाई बताया कि अमित शाह ने बोला, मैंने सुनने के साथ कुछ देखा भी। अब ये नहीं देखा है कि मैना पे बैठ के सावरकर कैसे उड़ के जाते थे, ये तो नहीं देखा कि मैना पे बैठ के झरोखे से निकल जाते थे सैर करने। लेकिन जो मैंने देखा है, शायद आपको 2014 से पहली बार ऐसा होगा, क्रॉस चेक करिएगा, पहली बार, क्योंकि मतलब जो प्रथम दृष्टया जो दिखता है वो बोल देता हूं, जब भागवत के मंच से, मतलब जिस मंच पे मोहन भागवत हैं उस मंच से अमित शाह बोल रहे थे। 14 से 25 में मोहन भागवत और अमित शाह की रेयर मुलाकातें हैं, रेयर मुलाकातें हैं। वहां जब सावरकर की गौरव गाथा गा रहे थे तो उस मंच पर भागवत मौजूद थे। आज कुछ जगहों पर एक खबर चलाई जा रही है और उस खबर का स्रोत भास्कर को बताया जा रहा है, भास्कर एक्सक्लूसिव से, कि दिल्ली को संघ ने बहुत कड़ी चेतावनी दे दी है कि जो भी योगी के खिलाफ बोलेगा वो बागी कहा जाए। यह खबर जड़ से लेकर और पल्लव तक, नख से लेकर सिख तक फर्जी है, फर्जी है। मोहन भागवत और संघ में किसी की इतनी औकात नहीं है, कोट अनकोट औकात, जो अमित शाह को निर्देश दे पाए और अमित शाह को यह हिदायत दे पाए कि ऐसा नहीं करना है। किसी की इतनी औकात नहीं है। आज इसीलिए मंच पर बिठा करके देशभक्ति पहाड़ा पढ़ाया है अमित शाह ने, कि जितना हम पढ़ाएं उतने पढ़ोगे तो दुरुस्त रहोगे। इस तस्वीर की, इस क्लिप के बहुत मायने हैं, सिर्फ मायने सावरकर नहीं, सावरकर तो, अब फिर सावरकर की चर्चा है तो एक मिनट और लोग, सावरकर संघ द्वारा लिए गए, मतलब लिया गया पहला उधार का सिंदूर है। यह भी शायद बहुत लोगों को नहीं इस विषय पर अध्ययन हो। पहला उधार का सिंदूर विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर जब संघ अस्तित्व में आया उससे पहले हिंदू महासभा था, लेकिन हिंदू महासभा से असहमति और एक नई धारा के लिए डॉक्टर बलीराम हेडगेवार ने संघ की स्थापना की 25 में, तब अस्तित्व में था। सावरकर गोमांस खाने में रत्ती भर बुराई नहीं, ये रिटन डॉक्यूमेंट हैं, सावरकर की किताब में लिखा हुआ है कि गोमांस खाना कहीं से भी कोई बुरी बात नहीं। वो पक्षधर थे। सावरकर के तमाम, जो सावरकर का हिंदुत्व और संघ का हिंदुत्व, ये दोनों एकदम मिसमैच थे, कोई मैच नहीं था, दोनों मिसमैच थे। लेकिन बापू की गांधी, महात्मा गांधी, हमारे वाले गांधी, हमारे वाले बापू, मोदी वाले बापू नहीं, मोदी वाले आसाराम बापू, हमारे वाले बापू, हमारे वाले बापू की हत्या ने इन दोनों को पहली बार जोड़ा एक सूत्र में, कि वहां पे संघ का भी नाम आया और सावरकर का भी नाम। नहीं तो संघ सावरकर को कभी, सावरकर ने कभी संघ को इंडोर्स नहीं किया। उससे पहले वो भीतर भीतर कुछ कॉमन आर्टिकल और पार्टिकल थे जो दोनों जगहों पर मिलते थे, वो कॉमन थे, नहीं तो दोनों एक दूसरे को से अलग धारा में चलते। दरअसल सावरकर को अपनाया इसलिए क्योंकि इकलौता आदमी मिला जो माफी वीर ही सही, लेकिन जेल तो गया स्वतंत्रता आंदोलन में। तो वो गैर कांग्रेसी सिस्टम का पहला ऐसा व्यक्ति, विनायक दामोदर सावरकर, गैर कांग्रेसी सिस्टम का पहला ऐसा व्यक्ति मिला, दूसरा और मिलता नहीं। या तो कांग्रेसी सिस्टम था और नहीं तो वामपंथी था, जिस वामपंथी विचार से प्रभावित हमारे भगत सिंह, मैं बार बार इसलिए हमारे कहता हूं, भगत सिंह थे। इनके इकोसिस्टम का कोई नहीं था, तो इनके इकोसिस्टम में पहला उधार लिया गया, एक पहला उधार का सिंदूर था विनायक दामोदर सावरकर। ये सावरकर उधार में आया कि चलो माफिये सही, जेल में तो गया, ये तो कोई जेल भी नहीं गए,
इसीलिए तो नहीं नाम गिनवा पाते। तो ये है सबसे बड़े देशभक्त, जिससे बड़ा कोई देशभक्त नहीं हो सकता, उसकी और संघ के रिश्तों की पृष्ठभूमि। इसीलिए अब मैं यहीं पे वाणी विराम दूंगा एक 30 सेकंड के कमेंट के साथ कि ये तस्वीर जो मैंने जिस तस्वीर की तरफ इशारा किया है आपको हेमंत भाई, हम लोग कई बार सुनने में देखना भूल जाते हैं। ये तस्वीर, वो खबर हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, जो शहादतों से भरा हुआ इतिहास है, आजादी के आंदोलन का इतिहास, उस इतिहास का अपमान और संसद भवन में शहीदों का ये असम्मान, ये सब को एक संदर्भ में लेकर के फाइनल टिप्पणी में चाहता हूं कि देश में राष्ट्रवाद का ये स्वरूप कैसा है, जो आपको नजर आ रहा है या ना नजर आ रहा हो, धुंधला नजर आ रहा है। आशीष भाई, ये सारा स्वरूप सारे देश को पता है और इसीलिए कभी एनसीईआरटी में बदलाव की बात आप सुनते हैं, कभी सीबीएसई के सिलेबस में बात सुनते हैं। और हालत ये हो गई है अब तो हिस्ट्री बुक्स जो हैं उसके अप्रूवल, किताबें लेट हो जाती हैं। आपको पता है, सेशन शुरू हो जाता है और किताबें लेट हो जाती हैं और फिर खबर आती है कि आरएसएस से भी अप्रूव होके नहीं आया है, इसलिए कुरिकुलम में डिले हो रही है, किताबें छप रही है। तो इतिहास को मैंने जैसा कहा कि रीराइट करने की कोशिश एक खास अंदाज में करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कांग्रेस, प्रियंका गांधी ने एक लाइन में जवाब दिया, बहुत सुंदर जवाब था वो। उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि जितने दिन मोदी प्रधानमंत्री रहे हैं, लगभग उतने ही दिन अपने जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे थे आजादी के आंदोलन में। तो इससे बड़ा उदाहरण मुझे लगता है वन लाइन में निपटाया नहीं जा सकता। उसी नेहरू को सुबह से रात तक गालियां देने का प्रोजेक्ट 11.5 साल से, उससे पहले इतनी शर्मनिरपेक्षता के साथ नहीं करते थे, अब बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उसी काम को करने में लगे हुए हैं। नेहरू के अलावा इनको, और अगर नेहरू और मुसलमान ये दो शब्द ना हो तो मुझे लगता है मोदी जी बिना भाषण के उनको गुजारा करना पड़े, ऐसा मेरा मानना है। जो आज का घटनाक्रम है वो फिर से एक बार इनके चाल चरित्र और चेहरे, संस्कार और जो श्रद्धा है उनको पुनर्वासित करता है लोगों के सामने। ये सब कुछ दर्शक तय करें कि वो किन लोगों को क्या मान करके क्या सोचते हैं और हकीकत उनकी क्या है। ये पिक्चर्स अपने आप में बोलती। इतना ही कह रहा है। चलिए, धन्यवाद। और हम बोलेंगे जय हिंद और हम बोलेंगे वंदे मातरम, इसलिए क्योंकि हमें अपने देश के हर शहीद, आज जो अग्निवीर के नाम पर शहादत हो रही है ना, वो अभी मेरे लिए उतना ही बड़ी शहादत है जो आजादी के आंदोलन के दौर में शहादतें हुई। क्योंकि इसी मातृभूमि के लिए तब भी जान लोगों ने दिया, आज भी दे रहे हैं। लेकिन उस दौर में लोग अलग थे, इस दौर में देखिए जूता पहन के फूल चढ़ाते हुए लोग हैं और यही कहते हैं कि राष्ट्रवाद हमसे सीखो। नहीं सीखना भैया, माफ करो, इजाजत दो, नहीं सीखना। अब इसके बाद प्रोग्राम ही नहीं कर पाएंगे वाला, हम आगे कंटिन्यू इसको बंद करेंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।